Good morning, students. Today we are going to start our third chapter of English grammar, parts of speech. This is a lesson of class 5th. So let's start this parts of speech. First of all, what is parts of speech? स्पीच होता है कोई भी बातचीत, भाषण या कोई भी वाक्य है जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं स्पीच. पार्ट्स भाग. तो इसके जो है भाषण के या बातचीत के या बात के जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी भागों में होते हैं ये. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जो भी स्पीच हम बोलते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं. वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस. जो वर्ड्स होते हैं उनको हम 8 भागों में विभाजित करते हैं. दीज काइंड्स और क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. और इन जो काइंड्स होती हैं, ये जो प्रकार होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. दे आर, ये जो है नीचे दिए हुए हैं, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या निकला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं कि जो भी हम बोलते हैं उन बोलने वाले शब्दों, जिन शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जो वाक्य शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच के भाग. सबसे पहला भाग है नाउन. नाउन क्या होता है? एज वी ऑल नो दैट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं. तो सबसे फर्स्ट पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन. फर्स्ट एग्जाम्पल है हैरिस कैट हिड बिहाइंड द ट्री इन द गार्डन. यहाँ पे हैरिस की जो कैट है वो कहाँ पर छुपी हुई है? गार्डन में, पेड़ के पीछे. तो यहाँ पर हैरी किसका नाम है? पर्सन का नाम, ये एक नाउन है. कैट क्या है? एनिमल का नाम, ये भी एक नाउन है. ट्री क्या है? थिंग का नाम, ये भी क्या है? एक नाउन है. और गार्डन क्या है? प्लेस का नाम, ये भी क्या है? एक नाउन है. अब ये सारे जो है नाउन है, बट जिन वर्ड्स ये हिड, बिहाइंड, द, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये भी इस वर्ड्स को मिलकर ही एक सेंटेंस बना हुआ है. तो इसी तरह ये सारे वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं. तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? नाउन. ये सारा नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल. सेकेंड है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. ठीक है, नाउन का मीनिंग बताने के लिए हम जिन वर्ड्स को ऐड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण. इट टेल्स वट काइंड ऑफ, हाउ मैनी, हाउ मच, वट कलर, पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स आर. एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण जो हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. इट टेल्स, ये हमें क्या बताते हैं कि कोई भी चीज़ है या कोई भी पर्सन है या कोई भी प्लेस है, वो किस प्रकार का है, कितना है और क्या कलर है उनका. कि किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति के गुण दोष को बताने वाले को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. नेक्स्ट पार्ट है, इसमें एग्जाम्पल देखो. द यंग मैन वॉज क्राइंग द यंग मैन वॉज कैरिंग अ रेड बॉक्स. कि जो यंग मैन है उसने क्या ले रखा है? रेड बॉक्स. अब यहाँ पर मैन क्या है? हमारे पास नाउन. ठीक है, और कैसा है वो? यंग है. तो यहाँ पर मैन की क्या एडजेक्टिव है? उसकी विशेषता क्या है कि वो क्या है? यंग है. तो यंग हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव. और मैन क्या है? नाउन. तो हमारा फर्स्ट पार्ट नाउन, एडजेक्टिव, 2 पार्ट्स. अब देखो रेड बॉक्स. तो बॉक्स क्या है? नाउन. किस कलर का है वो? रेड कलर का. बॉक्स की क्या विशेषता है कि वो रेड कलर का है. तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की हमें विशेषता बताते हैं या ऐड करते हैं समथिंग, सो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. अब आप नेक्स्ट देखिए, अ प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? जिन वर्ड्स को हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं. जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है. सो जब हमने नेक्स्ट टाइम लिखा कि ही इज़ क्लेवर, कि ही इज़ क्लेवर ऑल्सो, कि वो क्लेवर भी है, तो यहाँ पर ही वर्ड हमने किसके लिए यूज़ किया है? राम के लिए. सो राम हेयर इज़ अ नाउन एंड द वर्ड्स ही दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ राम, दैट इज़ प्रोनाउन. जिन वर्ड्स को हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन. नेक्स्ट है वर्ब. अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस an action or state. It tells what person or thing does, is or has.
अब इसमें क्या होगा कि वर्ब क्या होते हैं, जो हमें एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ब हमें पता है कि कोई भी काम करना या क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ब। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी चीज़ किस अवस्था में है, या कोई भी व्यक्ति है क्या काम कर रहा है, क्या काम उसने किया है, या पोजेशन के लिए हैज़ है वर्ड का हम यूज़ करते हैं। पोजेशन का मतलब होता है कि जब हमने किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाना होता है, राइट दिखाना होता है, दैट टाइम वी विल यूज़ हैज़ और हैव। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, आवर टीम वॉन द सीरीज़, हमारी टीम ने सीरीज़ को जीत लिया। ठीक है, तो यहाँ पर डूइंग क्या हो रहा है, डूइंग क्या हुआ कि उन्होंने जीत लिया है, दैट इज़ अ वर्ब। शी इज़ अ ब्राइट गर्ल, तो बीइंग क्या है कि उसकी अवस्था को बता रहा है कि वो कैसी गर्ल है, शी इज़ अ ब्राइट गर्ल, वो एक ब्राइट गर्ल है। देव हैज़ अ गुड मनी, देव के पास अच्छा पैसा है, तो यहाँ पर किसके पास अच्छा पैसा है, देव के पास, तो ये पोजेशन बता रहा है कि पैसा किसके पास है, देव के पास। सो आई थिंक यू हैव क्लियर दिस वर्ब। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, जो हमें क्रिया की विशेषता बताता है, या हमें किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या किसी और वर्ब की विशेषता बताता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स। एग्जाम्पल है ही राइट्स नीटली। नाउ हियर राइट इज़ अ वर्ब। अब हमारे पास राइट क्या है, एक वर्ब है, वो कैसा लिख रहा है, साफ लिख रहा है। देन नीटली इज़ एडवर्ब, तो हमारे पास नीटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नाउ ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे चलता है। नाउ वॉक्स क्या है, हमारे पास वर्ब है, और वो कैसा चल रहा है, धीरे चल रहा है, तो धीरे हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। ओके, नाउ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, संबंध बोधक शब्द होते हैं, जो हमें एक किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी अनदर वर्ड्स के साथ क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड द रिमेनिंग सेंटेंस। जो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं, उनका दूसरे सेंटेंस में वाक्य के साथ क्या उसका रिलेशन है, ये किससे पता चलता है, हमें प्रेपोजिशन से। लाइक राहुल डाइव्ड इन टू द स्विमिंग पूल। अब इसमें राहुल क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, डाइव्ड मतलब उसने डाइव किया, डुबकी लगाई, छलांग मारी, किसमें, स्विमिंग पूल में। अगर अभी हम यहाँ पर इनटू का यूज़ नहीं करते हैं, तो राहुल डाइव द स्विमिंग पूल, तो इसमें ये सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमने राहुल और स्विमिंग पूल का रिलेशन बताने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, इनटू। उसने स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगाई, तो ये क्या हो गए, प्रेपोजिशन हो गए। अ फैट इज सिटिंग अंडर अ ट्री। अगर हम ये ऐसे करते हैं कि अ फैट इज सिटिंग अ ट्री, तो क्या ट्री, हमारे इसका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो इसका रिलेशन दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, अंडर का, तो कि वो उसके नीचे बैठी हुई है। तो जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं रिलेशन बताने के लिए नाउन का अदर वर्ब्स या अदर सेंटेंस के साथ, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। नाउ नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, जो अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजक्शन क्या होते हैं, जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जो रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, और कंजक्शन क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे शीनू लाइक्स टू ईट मैंगोज एंड ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पर शीनू क्या पसंद कर रही है, मैंगो भी पसंद कर रही है और ऑरेंज भी। तो किस वर्ड ने इन दोनों को जोड़ा है, एंड ने, मतलब और, उसे मैंगोज और ऑरेंज दोनों पसंद हैं। तो यहाँ पर कंजक्शन वर्ड क्या हो गया, एंड हो गया कंजक्शन वर्ड। इट मीन्स कि किसको किसको जोड़ा, मैंगोज एंड ऑरेंजेस को, कि वो दोनों चीज़ों से पसंद हैं। तो जो वर्ड्स या जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंजक्शन। नाउ द लास्ट पार्ट इज एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग इन अ सेंटेंस। जो अचानक हुई किसी फीलिंग को बताते हैं, तो वो कौन से वर्ड्स होते हैं, विस्मय आदि बोधक या इंटरजेक्शन। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, किस बारे में बताते हैं, हैप्पी,
सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड। कोई खुश है, उदास है, गुस्सा है, हैरान है, आश्चर्यचकित है, कोई कंफ्यूज है। तो ये जो कंफ्यूजिंग मूड में है, तो ये जो सेंटेंसेस में ये वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे अभी है कि कोई भी हमें सडन फीलिंग आती है या कोई हमें गुस्सा आता है, तो उसके लिए हम जैसे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, या हम दुखी हैं तो हम क्या करेंगे, अल्लास वर्ड का यूज़ करेंगे, ओ वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, अगर हमें हमारे पास कुछ अच्छा हुआ है, जैसे लाइक कि किसी के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं या कोई जीत जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, वाओ वी हैव वोन द मैच, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो ये जो वर्ड्स हैं वाओ, ओ, अल्लास, दीज टाइप्स ऑफ ऑल वर्ड्स आर इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इंटरजेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। तो इसी तरह से क्या है, इसी तरह से इन वर्ड्स सभी को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक स्पीच बनती है, एक सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस में कि कितने भाग होते हैं, 8 भाग होते हैं, जो हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। So I hope you all understand this chapter clearly. Thank you and have a nice day.